नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ आश्विन मास शरद पूर्णिमा कब है, किस तरह से आज के दिन पूजा करनी चाहिए, कैसे हमें आराधना करनी चाहिए। अगर आप शरद पूर्णिमा का व्रत करते हैं, किस तरह से आप शरद पूर्णिमा का व्रत करें और कौन सा वो उपाय करें जिससे कि माँ लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा आपके ऊपर बनी रहे और सदा के लिए माँ लक्ष्मी आपके घर में ही निवास करें। इसके लिए आपको आज विशेष क्या करना चाहिए। दोस्तों, शरद पूर्णिमा की रात्रि बहुत विशेष होती है। शरद पूर्णिमा जो है वो जितनी भी पूर्णिमा साल भर में आती हैं उन सब में बहुत ही ज़्यादा विशेष होती है। इसका महत्व बहुत अधिक होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज की रात्रि में चंद्रमा जो है अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं, जिसकी वजह से उनकी किरणों से अमृत की वर्षा हो रही होती है। तो आज की रात्रि में अगर थोड़े समय तक चांद के दर्शन किए जाएं, चांद की रोशनी में बैठा जाए, तो किसी भी तरह की जो परेशानियां हैं, जैसे मानसिक परेशानी हो गई या कोई डिप्रेशन की समस्या है या स्मरण शक्ति अगर आपकी कम है, किसी बच्चे की पढ़ाई में अगर दिक्कत आ रही है, उसकी स्मरण शक्ति कम है, तो थोड़े समय तक उसे चांद की रोशनी में ज़रूर बैठना चाहिए। वैसे आज के दिन यानी शरद पूर्णिमा के दिन हर किसी को चाहिए कि थोड़े समय तक ही सही, जितना उनके पास समय हो उतनी ही देर कम से कम चंद्रमा की रोशनी में अवश्य बैठें, क्योंकि आज की रात्रि में चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा हो रही होती है और इस अमृत की वर्षा से कई तरह की बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। चाहे आप डिप्रेशन से परेशान हो, मानसिक बीमारी से परेशान हो, ऐसा कहा जाता है कि सांस की बीमारी हो, अस्थमा की बीमारी हो या कई तरह की बीमारियां जो काफ़ी समय से ठीक नहीं हो रही होती हैं, अगर आप चंद्रमा की रोशनी में थोड़े समय तक बैठते हैं तो वो जो अमृतमयी किरणें होती हैं उसके द्वारा आपके जितनी भी बीमारियां हैं वो समाप्त हो जाती हैं। और अगर आप बैठकर थोड़े समय तक वहाँ मंत्र जाप कर लेते हैं, चंद्रमा के मंत्र का जाप कर लेते हैं, ओम सोम सोमाय नमः या ओम चंद्रमसे नमः, इस तरीके से आप मंत्र का जाप थोड़े समय कर लेते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ होगा कि आपकी जो भी परेशानी हो, अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हो, चंद्रमा खराब चल रहा हो, खराब फल आपको प्रदान कर रहा हो, ऐसे में आपको ज़रूर चंद्रमा की रोशनी में थोड़े समय बैठना चाहिए। अगर आपका चंद्रमा नीच राशि में हो, जैसे कि वृश्चिक में हो, तो आपको थोड़े समय चंद्रमा की रोशनी में अवश्य बैठना चाहिए। मानसिक परेशानियाँ, मानसिक बीमारियाँ, टेंशन या डिप्रेशन सब समाप्त हो जाता है अगर आप चंद्रमा की रोशनी में बैठते हैं तो। और साथ ही वो जो रोशनी होती है वो आँखों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो अगर आप थोड़े समय तक चंद्रमा को देखने का प्रयास करते हैं तो बहुत शीतल किरणें होती हैं जिससे कि आँखों की रोशनी बढ़ती है। दोस्तों, आज की जो पूर्णिमा है, मतलब शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा कहा जाता है, कौमुदी पूर्णिमा कहा जाता है और रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। लक्ष्मी जयंती भी है ये। तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए माँ लक्ष्मी के जन्म दिवस के दिन हमें विशेष क्या करना चाहिए जिससे कि लक्ष्मी जी प्रसन्न हो। दोस्तों, आज के दिन यानी लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का जो विशेष दिन है, अगर आप व्रत करते हैं शरद पूर्णिमा के दिन, अगर आप व्रत करते हैं बहुत अच्छी बात है। अगर आप हर पूर्णिमा का व्रत नहीं भी करते हैं तो इस पूर्णिमा का व्रत जो है आप विशेष रूप से कर सकते हैं। तो प्रातःकाल आप जल्दी उठें। आज के दिन आप व्रत करते हैं या नहीं करते हैं, आपको प्रातःकाल उठना जल्दी है, ब्रह्म मुहूर्त में उठें और सुबह से ही आप जल्दी उठने के बाद स्नान ध्यान करने के बाद आपको माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है। इसके लिए आप अपने घर के मंदिर में भी माँ लक्ष्मी की जो मूर्ति आपने स्थापित की है या चित्र है, जो भी है, आप उस पर माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। चाहे तो आप अलग से एक चौकी लगा लें और उस पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी को विराजित करें। गणेश जी की मूर्ति या चित्र विराजित करें, क्योंकि गणेश जी की पूजा सबसे पहले करनी है। तो गणेश जी की पूजा के बाद आप लक्ष्मी गणेश की पूजा करें। विधिवत धूप दीप नैवेद्य पुष्प से आप उनकी पूजा करें। प्रातःकाल से ही आप उनकी पूजा शुरू कर दें और शाम के समय आपको विशेष रूप से पूजा करनी है। दोस्तों, अगर आप लक्ष्मी जी के इस शरद पूर्णिमा का व्रत करते हैं, पूरे दिन आपको व्रत रहना है और निर्जल नहीं होता है ये व्रत, आप फल ले सकते हैं, दूध जूस ले सकते हैं, इस तरह से आप व्रत कर सकते हैं। शाम के समय भी इसमें अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। शाम के समय भी आपको फलाहार ही करना होता है। जब आप चंद्रमा को अर्घ्य दें उसके बाद से आप फलाहार करें और उसके बाद आप अगले दिन व्रत जब आपका कंप्लीट हो जाता है, पूर्णिमा के अगले दिन आप फिर से पूजा करने के बाद माँ लक्ष्मी की और विष्णु भगवान की पूजा करने के बाद फिर आप अपना ये व्रत खोलते हैं।
इस व्रत में पूरे दिन अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है, बाकी आप फल वगैरह ले सकते हैं। पूजा आपको कैसे करनी है, सुबह की पूजा आपको मैंने बता दिया, इस तरह से करना है। शाम के समय भी आपको माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है और विशेष पूजा करनी है। दोस्तों, इस बार जो शरद पूर्णिमा है 30 अक्टूबर, दिन शुक्रवार है। शुक्रवार वैसे भी माँ लक्ष्मी का बहुत ही विशेष दिन माना जाता है, तो आज के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। और अब जब शरद पूर्णिमा भी इसी दिन है तो इस दिन का महत्व विशेष रूप से बहुत बढ़ जाता है। तो आज के दिन शाम के समय आप विशेष रूप से माँ लक्ष्मी की पूजा करें, श्री हरि विष्णु की पूजा करें, पुष्प अर्पित करें उनको। लाल फूल हो सके तो कमल का, गुलाब का, जो भी उपलब्ध हो आप उनको पुष्प अर्पित करें और पूजा करें। जो आप खीर बनाते हैं, खीर में से माँ लक्ष्मी को भी भोग लगाएं। खीर बनाते समय आप एक बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर उपलब्ध हो तो आप गाय का दूध जरूर लें खीर बनाने के लिए, लेकिन अगर उपलब्ध ना हो, मतलब आपको आसानी से ना मिल पाए गाय का दूध, तो भी आप जो भी दूध आपके पास उपलब्ध हो आप उस दूध से खीर बनाएं। और खीर बनाकर आपको चंद्रमा की रोशनी में भी रखना है, माँ लक्ष्मी को भोग भी लगाना है। माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और उसके बाद आप माँ लक्ष्मी के पास ही आसन बिछाकर बैठ के वहाँ जब पूजा कर रहे हैं, लक्ष्मी जी के मंत्र का जाप करें। लक्ष्मी जी के मंत्र का जाप आप यथासंभव कर सकते हैं। जैसे आप ओम श्रीम श्रीयै नमः इस मंत्र का जाप कर लें। श्रीम ये एकाक्षरी मंत्र जो माँ लक्ष्मी का है, आप इसका भी जप कर सकते हैं। आपको आज के दिन विशेष रूप से कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, या श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए, या लक्ष्मी सूक्त का पाठ करना चाहिए। इनमें से जो भी आप कर सकते हैं, आप माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप यथासंभव करें। रात्रि में आपको अखंड दीपक जलाना है। तो शाम के समय जब आप पूजा करते हैं, पूजा में जो आप दीपक जलाएंगे उसमें आप घी पूरा भर दें, थोड़ा बड़ा दीपक लें, उसमें कलावे की बत्ती डालें और उस दीपक को प्रज्वलित करें और थोड़ा सा केसर उसमें डाल दें उस दीपक में, उसे रात्रि भर जलने दें। आप ये ध्यान रखना है कि बत्ती कलावे की होनी चाहिए, क्योंकि लाल बत्ती जो है, मतलब कलावे की जो कच्चे सूत की जो बत्ती जलाई जाती है, वो माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। इस तरह से ही आपको माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी की पूजा में कलावे की बत्ती यूज़ करने से माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। तो आप इस तरह से माँ लक्ष्मी की वो जो आप दीपक जलाते हैं उसमें आप घी इतना भरें कि सुबह तक वो जलता रहे। अखंड ज्योत आपको रात के समय जलानी है। शुद्ध घी का दीपक होगा ये। आप रात्रि में पूरे समय जागरण करें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आज की रात्रि में माँ भगवती लक्ष्मी जो हैं वो दर्शन के लिए आती हैं, अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आती हैं। पूरी रात्रि वो धरती पर विचरण करती हैं। तो ऐसे समय में अगर आप सोए रहेंगे तो माँ लक्ष्मी आपके घर कैसे आएंगी? इसलिए आप रात्रि में जागरण करें, माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करें। ऐसा कहते हैं कि माँ लक्ष्मी आज के दिन यानी शरद पूर्णिमा के दिन अपने भक्तों के घर आती हैं, और जो भक्त उनकी पूजा आराधना कर रहे होते हैं माँ लक्ष्मी वहाँ स्थायी वास करती हैं। जो लोग सो रहे होते हैं माँ लक्ष्मी वहाँ से चली जाती हैं। तो कोशिश करें आप रात्रि में जागरण के लिए अखंड ज्योत जलाएं और माँ लक्ष्मी की पूरे समय आप आराधना करें। अगर आप रात्रि में नहीं जग पाते हैं, बहुत समय तक नहीं जग पाते हैं, तो भी कम से कम 12-1 बजे तक तो आप रात्रि में जगे ही। उसके बाद आप सो जाएं। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठने की कोशिश करें। सुबह 4 बजे उठ जाएं और 4 बजे ही आप स्नान इत्यादि के बाद आप फिर से माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करें। ये समय बहुत दिव्य होता है। इस समय में अगर आप माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं तो आपको माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो आप खीर बनाएंगे वो किस तरह से आपको खीर बनानी है। जो खीर आपने बनाई है, चाहे आपने गाय के दूध की खीर बनाई है या फिर आपने जो भी दूध आपके पास उपलब्ध था उससे खीर बनाई है, खीर में आपको विशेष रूप से केसर डालना है, इलायची डालना है, ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगे आप डालें, पर ये चीज़ें आप ज़रूर डालें उस खीर में। उसके बाद आपको छत पर रखना है या जहाँ पर भी रोशनी चांद की आती है आपके यहाँ, आप वहाँ पर थोड़े समय के लिए इस खीर को अवश्य रखें। हो सके तो रात्रि भर, पूरी रात्रि आप इसको रख सकते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में आप इसे उठा लें। सुबह तक आप इसे ना छोड़ें, मतलब सूर्य की किरणें इसमें नहीं आनी चाहिए। इससे पहले आप वो खीर चांद की रोशनी से ही उठा लें और सुबह स्नान इत्यादि करने के बाद उस खीर में से माँ लक्ष्मी को भोग लगाएं। उसके बाद सभी परिवार के जितने भी सदस्य हैं सबको स्नान करने के बाद और माँ लक्ष्मी की आराधना करने के बाद इस खीर को ग्रहण करना है। सबको प्रसाद स्वरूप वितरित करें और इसे प्रसाद मानकर ग्रहण करें, क्योंकि रात्रि में जो चंद्रमा की अमृतमयी किरणें इस पर पड़ी हैं उससे ये खीर जो है
वो अमृत के समान हो गया है, जो कि कई तरह की बीमारियों में औषधि का काम करता है और इससे माँ लक्ष्मी की कृपा भी मिलती है। तो जो भी परिवार के सदस्य हैं, सुबह स्नान करने के बाद ही इस खीर को ग्रहण करें। इस तरह से अगर आप ये खीर लेते हैं, दोस्तों खीर किस बर्तन में रखें इस पर भी संशय रहता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि चांदी के बर्तन में खीर रखना सर्वश्रेष्ठ होता है। लेकिन अगर आपके पास चांदी का बर्तन नहीं है तो फिर क्या करें, कैसे रखें? आपके पास जो भी बर्तन उपलब्ध हो, चाहे वो स्टील का हो या फिर आप चाहे तो कांच के बर्तन में भी रख सकते हैं, पर बर्तन का मुंह थोड़ा सा खुला होना चाहिए, जिसमें कि चंद्रमा की किरणें उसमें आसानी से समा सकें, पड़ सकें आपके खीर पर। तो आप इस तरह से चौड़े मुंह वाला बर्तन लें, उसमें आप खीर रखें, उसमें आप एक चांदी का सिक्का डाल दें। बस आप इतना भी करते हैं तो भी आपको इस खीर का उतना ही फायदा होगा। किसी तरह का संशय मन में ना रखें। और इस खीर को ढकना होता है, मलमल के कपड़े से ढकते हैं आप इसे, बारीक कपड़े से, जिससे कि इसमें चंद्रमा की किरणें आसानी से आ जाएं। उसके बाद आप इस खीर को प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। दोस्तों ये जो जानकारी है शरद पूर्णिमा की, ये बहुत विशेष जानकारी है। आप इसको जरूर अपनाएं अपने जीवन में। आने वाली पूर्णिमा में, शरद पूर्णिमा के दिन आप जरूर करें ये उपाय, अगर अब तक नहीं करते आए हैं तो। इस उपाय से आपको माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। अगर आप माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं और रात में अखंड ज्योत आपको जरूर जलानी है, इससे माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर में रहेगी। माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती हैं। श्री हरि विष्णु की पूजा के साथ ही आपको लक्ष्मी जी की पूजा करनी है, ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरी वीडियोस देख रहे हैं, अच्छी लगती है वीडियो आपको, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन को प्रेस कर लें। इससे ये होगा कि इस तरह की वीडियोस आपको आगे भी समय पर मिल जाएंगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।